ये बज़ात आ कि रोड का बहुत बड़ा मसला है, तंग है, जगह से टूटी है। फिर यहाँ से जो चरियान रोड, अंगूरी रोड जा रहा है ना, न्यू मरी से अंगूरी रोड चरियान, ये बहुत बड़ा इलाका है। 2-3 यूनिट काउंसिलें इस पर टच हैं, बहुत बड़ी आबादी है। अरसा 30 सालों से ये नकारा बना हुआ है, इसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है। बार बार लोग इंटरव्यू दे चुके हैं, बार बार कौम बाला से कह चुके हैं, कोई हाई वाले भी नहीं चेक करते यहाँ की इसकी कोई रिपेयरिंग हो जाए, किसी हवाले में कोई हो जाए। हमारी अवाम बाला से यही अपील है कि इस रोड का, चरियान अंगूरी रोड जो खस्ता हाल बना हुआ है, जिस पे बहुत अवाम है, काफ़ी लोग यहाँ पे बड़ी आबादी है, इसको तमीर किया जाए, इसकी असर नो कोई देखा जाए। यानी ये एक रोड है जो रावलपिंडी इस्लामाबाद जाने के तौर नेमल बदल है रावलपिंडी इस्लामाबाद के रोड का, और उसकी हालत ख़राब है आपके ख्याल? जी जी, इसमें यह ना, एक तो ये सर्दियों में स्याहों के लिए भी बहुत मौजू है। जो चेयरलिफ्ट पे स्याह आते हैं, ऊपर मरी वाला रोड बंद हो तो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, यहाँ बर्फबारी कम होती है। दूसरा आवाम बहुत ज़्यादा है इस पर, उनके लिए भी बहुत बड़ा मसला है। एक तो हमारी रोड का मसला है, दूसरा हमारे यहाँ पे एजुकेशन का मसला है। यहाँ हमारे कोई यूनिवर्सिटी, कोई कॉलेज का सिस्टम नहीं है। कॉलेज नहीं है यहाँ पे, कोई कॉलेज नहीं है, बल्कि एक ख़वातीन का ग्रेजुएट किया गया था हाई स्कूल चरियान में, उसमें भी कोई असर नो, वहाँ पे कोई उसकी आगे तकमील नहीं हुई है। वो कब से अपग्रेड नहीं हुआ? वो 1 साल हो गया अपग्रेड हुआ है, उसका कोई आगे उसकी टेंशन नहीं है, कोई आगे उसको चलाया नहीं जा रहा है, कोई टीचर्स नहीं है, कोई वाम अवल नहीं है, उसके बारे में भी सोचा जाए। और बिजली गैस पानी शानी का मसला कैसा है? पानी तो हमारे बाज़ार में अमूमन है ही नहीं, इतना बड़ा बाज़ार है, स्याहों का बाज़ार है। यहाँ तो पानी का बारे में होना चाहिए कि जगह जगह नलका हो, वाशरूम बने हों, स्याह आते हैं, बड़े पूरी दुनिया से स्याह यहाँ पे आते हैं। ये चेयर लिफ्ट जो हमारी है पूरी दुनिया के वर्ल्ड के हिसाब से है, तो यहाँ पे इस वक्त जिस बाज़ार में हम खड़े हैं ये पत्रियाटा का बाज़ार है, और यहाँ पे जो विज़िटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि बाहर से भी, क्योंकि पत्रियाटा की चेयर लिफ्ट जो है वो काफ़ी मशहूर है। तो इनका ये कहना है कि इस बाज़ार को और बाज़ार के इर्द गिर्द की आबादियों को पानी बिल्कुल भी मुयसर नहीं, और उन्हें टैंकर्स मंगवा के अपना गुजारा करना पड़ता है। जी, आप मरी के रिहायशी हैं, यहाँ न्यू मरी के, आप के ख़्याल में यहाँ के बुनियादी मसाइल क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। बुनियादी तौर पे मैं सबसे पहले एक पॉइंट रेज़ करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे चेयर लिफ्ट है, तकरीबन एशिया की सबसे बड़ी चेयर लिफ्ट इसको कहते हैं, और यहाँ पे अच्छा भला एक रेवेन्यू जनरेट होता है जिसका इस बाज़ार को कोई फ़ायदा नहीं है। इवन कि यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स पे नहीं है। जो टूरिस्ट यहाँ से गुज़रते हैं, मतलब चेयर लिफ्ट को अप्रोच करने के लिए इस बाज़ार से गुज़रते हैं, लेकिन इस बाज़ार को उस चेयर लिफ्ट के रेवेन्यू से कोई भी फ़ायदा नहीं पहुँच रहा। ये एक पॉइंट था मेरा। और दूसरा, यहाँ पे BHU बना हुआ है अभी तक, बहुत बड़ा बाज़ार है, 5-6 यूनियन कौंसिल का समझ लें ये गढ़ है, जंक्शन है, और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि RHC होना चाहिए। हमारा जो इलाके का सबसे बुनियादी बड़ा मेन मसला है, एक तो जो महंगाई है, ठीक है, इस वक्त खल्क़े खुदा के पास खाने के लिए आटे के पैसे नहीं हैं, तेल के पैसे नहीं हैं, ठीक है, और हमारे जो मामलात मुल्क के चल रहे हैं उस हिसाब से अगर देखें तो बाकी बच्चों के लिए मेडिसिन लेने के लिए भी पैसे नहीं है। तालीमी सहूलियात देखें तो वो भी नील बटा नील है। गवर्नमेंट स्कूल में 100% रिज़ल्ट दे दिया जाता है, लेकिन पढ़ाई 20% भी नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के मसाइल देख लें, हॉस्पिटल में अगर इधर से छोटे सेंटर में जाता है या DHQ में जाता है या THQ में जाता है, वहाँ से भी पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाता है और ज़लील रुस्वा होता है। मतलब हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से किसी किस्म की कोई फैसिलिटी नहीं है। पेशेंट्स को आपके ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद रेफ़र किया जाता है? जी सर, मरी में तो अभी बजाते खुद 2 दिन पहले एक केस हुआ, वहाँ पे जो मुकामी जो वहाँ पे एक्सरे टेक्नीशियन था, उसकी अपनी वहाँ से जो है ना वो डेड बॉडी निकली है। वो बकौल कहने के उनके जी कि हमने उसको इनिशियल जो है ना वो ट्रीटमेंट दी थी, किसी किस्म की कोई ट्रीटमेंट उसको नहीं दी गई, ठीक है। अगर हार्ट अटैक का पेशेंट है तो डॉक्टर को इतना तो वो होना चाहिए, सेंस होना चाहिए कि भाई इसको हमने क्या देना है और इसको क्या दे के, मौत तो बरहक है, लेकिन जो मतलब बुनियादी ज़रूरियात है वो हमारे ना BHU में ना THQ में। तो ये पत्रियाटा में अगर आपका कोई बंदा बीमार हो जाता है, किसी इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा होती है, तो उसे फौरी तौर पर कहाँ लेके जाते हैं आप? सर, उसको फौरी तौर में तो वैसे मरी लेते हैं और मरी के बाद उसको रेफ़र कर दिया जाता है। 99% केसेस जो है ना मरी से रेफ़र किए जाते हैं। पेम्स या रावलपिंडी की तरफ? जी, पेम्स या रावलपिंडी की तरफ। यहाँ पे ये इस मतलब कोई सेहत के लिहाज से कोई बुनियादी सहूलत नहीं है हमारे पास। और सर्दियों में जब बर्फ़बारी पड़ती है और जब बर्फ़बारी अपने उरूज पे होती है, अब होने लगी है यहाँ बर्फ़बारी, उस वक्त सेहत की क्या मुश्किलात आप लोगों को दरपेश होती हैं?
सर उस वक्त ये होता है कि यहाँ पे सिर्फ जीप से इस्तेमाल होती है और जो गरीब बंदा जो 1000 रुपये का दिहाड़ीदार होता है उसकी दिहाड़ी वैसे भी नहीं होती है, उसके पास खाने के पैसे नहीं होते हैं। और मैं अल्फन आपको ये कहता हूँ बावजू कि खुदा की कसम अच्छे अच्छे सफ़ेद पोश लोग हैं जिनके पास मेडिसन क्या खाने के पैसे भी नहीं हैं, और वो आके हमें वो इल्तिजा करते हैं कि सर किसी को बताना नहीं, हमारी पॉकेट के अंदर पैसे नहीं, हमें मेडिसिन अगर आप प्रोवाइड कर दें तो चलो हम तो कर देंगे। सारे तो इस तरह नहीं करते, और ये काम है हमारी गवर्नमेंट का। इस पत्रियाटा में जहाँ हम खड़े हैं इसमें बर्फ़ कब पड़ेगी और कब इस बाज़ार में बर्फ़ जो है वो इसको कवर करेगी? सर बर्फ़ का यहाँ तक ताल्लुक है वो तो मेरे रब को पता है, लेकिन 22 दिसंबर के बाद ये होता है कि 22 दिसंबर से पहले पहले मौसम इंतहाई ठंडा हो जाता है और बर्फ़बारी के चांसेस यानी जनवरी फरवरी में भी होती है यहाँ? जनवरी फरवरी मार्च तक भी होती है, मार्च के स्टार्ट में भी होती है, लेकिन वो जो मार्च के स्टार्ट वाली होती है वो जल्दी पिघल जाती है, लेकिन जनवरी और फरवरी की जो बर्फ़ होती है वो लोगों के लिए वबाले जान होती है। तो ये लोगों का कारोबार कैसा होता है उस वक्त? सर उस वक्त अगर वैसे एक बंदा दिन का 2000 रुपये कमा रहा है तो उस वक्त 200 150 200 रुपये उसकी दिहाड़ी नहीं होती टोटल, जो उसका खर्च भी नहीं होता उसका किराया पूरा नहीं हो पाता।